हेलो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक डिस्कस करें क्लास 11 से। और जो टॉपिक लिया है वो है फर्स्ट प्रिंसिपल। आज हम आपको डेरिवेटिव करके दिखाएंगे साइन एक्स की पावर 1/3 का, या कह सकते हैं क्यूब रूट ऑफ साइन एक्स का, बाय द मेथड ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल। इस मेथड के दो नाम और हैं, एब इनिशियो मेथड या फिर डेल्टा मेथड। निकालना डेरिवेटिव ही है, लेकिन यूज करेंगे इस मेथड को। चलिए देखते हैं इस मेथड को करने के लिए हमारे पास रिक्वायरमेंट क्या क्या है। क्वेश्चन में एफ एक्स गिवन होना चाहिए, मतलब जिसका आपको डेरिवेटिव करना है वो तो मौजूद ही होगा। और आपको चाहिए क्या, एफ एक्स गिवन है ना, आपको चाहिए एफ एक्स प्लस एच का वैल्यू। अब एफ एक्स प्लस एच कैसे निकाल सकते हो कि जहां जहां एंगल में आपको एक्स दिख रहा है वहां एक एच इंसर्ट कर दीजिए, तो एफ एक्स प्लस एच आ जाएगा। किस तरह से देखिए, साइन, अब एक्स है ना तो यहां क्या पुट कर दीजिए, एक्स प्लस एच की होल पावर 1/3, वो एज इट इज रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं करना आपको। अब क्योंकि डेरिवेटिव ही तो निकाल रहे हो, तो एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, एफ डैश एक्स। भाई क्वेश्चन तो एफ एक्स ही है ना, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, एफ डैश एक्स। लेकिन मेथड इस बार क्या है, फर्स्ट प्रिंसिपल, तो उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। वो क्या होता है, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस का एफ एक्स होल अपॉन एच। मतलब आप इस मेथड से कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व कर लो, आपके पास फॉर्मूला ये अकेला ही है, जिसमें एफ एक्स प्लस एच का वैल्यू चाहिए जो कि आप निकाल लेते हो, एफ एक्स चाहिए जो एक्चुअल में आपका क्वेश्चन ही होता है, और अपॉन में एच। वैल्यू इंसर्ट करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री के रूल्स लगाएंगे, लिमिट्स के रूल्स लगाएंगे, आंसर आ जाना चाहिए। चलिए चेक करते हैं। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0। चलिए पुट करिए वैल्यूज। तो एफ एक्स प्लस एच का वैल्यू साइन एक्स प्लस एच की होल पावर 1/3 माइनस का एफ एक्स जो कि क्वेश्चन है आपका, साइन एक्स की होल पावर 1/3 होल अपॉन एच। अब अगर आपको थोड़ा सा लिमिट्स का नॉलेज हो तो एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी का यूज किया जाएगा। वो क्या, देखिए, अगर लिखा है कि लिमिट x टेंड्स टू a, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, मतलब क्वेश्चन इस फॉर्मेट का हो, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, तो डायरेक्टली लिमिट का फॉर्मूला कहता है कि आप इसे लिख सकते हो n a की पावर n माइनस 1। तो देखो, जब भी आपके पास इस तरह से होल में पावर लग जाए तो हमेशा ध्यान रखना इस वाली प्रॉपर्टी का यूज किया जाएगा। अब वो किस तरह से किया जाएगा वो देखते हैं। अगर इस पूरे साइन एक्स प्लस एच को x मान लो और इस साइन x को a मान लो, तो चेक करो दोनों की पावर सेम है, तो आपके पास भी दोनों की पावर सेम है, तो ये पूरा x की तरह ट्रीट किया जाएगा, ये पूरा a की तरह। तो देखो ऊपर का जो न्यूमरेटर वाला फॉर्मेट है वो तो बिल्कुल बनता दिखाई दे रहा है, लेकिन दिक्कत है डिनोमिनेटर में x माइनस ए चाहिए। मतलब आपको चाहिए साइन एक्स प्लस एच माइनस का साइन एक्स, लेकिन इस तरह का फॉर्मेट तो डिनोमिनेटर में है नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं। जो रिक्वायरमेंट आपको डिनोमिनेटर में चाहिए, लेकिन वो रिक्वायरमेंट है नहीं डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में एक मल्टीप्लाई कर दो, न्यूमिनेटर में एक मल्टीप्लाई कर दो, काम बन जाएगा। तो देखो रिक्वायरमेंट किसकी है, एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन मौजूद है, अपॉन में x माइनस ए चाहिए, तो अपॉन में मैंने क्या किया, डिनोमिनेटर में साइन एक्स प्लस एच माइनस का साइन एक्स, मतलब x माइनस ए चाहिए ना, x ये है, ये है, तो पूरा x माइनस ए डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया और उतना ही मैंने न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दिया। ध्यान से देखिए, कुछ इस तरह से, एक तरह से कह सकते हैं कोई चेंज तो किया ही नहीं, लेकिन देखो फायदा क्या हो गया, x की पावर n माइनस ए की पावर n अपॉन x माइनस ए, जिसे डायरेक्टली लिख सकते हैं na की पावर n माइनस 1। तो देखिए एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0, तो प्रॉपर्टी कैसे लगी, n क्या है, जो पावर है, तो n a की पावर a साइन x है, n a की पावर n माइनस 1 1/3 माइनस 1। ये तो लिमिट की वो आइडेंटिटी है जो मैंने यूज की है। अब जितना बचा हुआ है वो एज इट इज लिख दीजिए। क्या बचा हुआ है, देखो ये बचा हुआ है, तो ब्रैकेट में
साइन एक्स प्लस एच माइनस का साइन एक्स, और देखो होल में ये एच, होल में ये एच। पहले इतना समझ में आना चाहिए कि आपको यहां पर सबसे पहले वो लिमिट का जो फॉर्मेट है, वो जो आइडेंटिटी है, वो बनानी पड़ेगी। उसके लिए रिक्वायरमेंट डिनोमिनेटर में नहीं था, तो डिनोमिनेटर में वही टर्म मल्टीप्लाई कर दिया और न्यूमरेटर में वही टर्म मल्टीप्लाई कर दिया। अब अगला स्टेप क्या करें, इसको तो अभी कुछ मत करो, यहां देखो साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला लगाना है। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एस टेंड्स टू 0, ये एज इट इज लिख देते हैं। तो 1/3 साइन एक्स की पावर, बस सॉल्व कर लो इसे, ये होगा आपका माइनस का 2/3। यहां लगाते हैं साइन ए माइनस साइन बी की आइडेंटिटी, जो कि क्या होती है, साइन ए माइनस साइन बी होता है 2 साइन ए माइनस बी अपॉन 2 कॉस ए प्लस बी अपॉन 2। तो देखो 2 साइन ए माइनस बी, ये पूरा ए है, ये पूरा बी है, तो ए माइनस बी अपॉन 2 कॉस ए प्लस बी अपॉन 2। एक चीज का ध्यान रखिएगा, इस आइडेंटिटी को लगाते समय आप अगर किसी बुक में चेक करोगे तो हो सकता है कॉस पहले लिखा हो साइन बाद में लिखा हो, तो मल्टीप्लीकेशन में तो है, आगे पीछे लिखने का कोई दिक्कत नहीं है। होल अपॉन में सिर्फ एच ही है, तो एच लिखा रहने दीजिए। नेक्स्ट स्टेप देखिए, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एस टेंड्स टू 0। अब माइनस का 2/3 नीचे आके प्लस का हो जाएगा, तो 1/3 एज इट इज, इसको बाद में लिखेंगे। पहले यहां देखो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, हाँ ये माइनस एक्स से प्लस एक्स कैंसिल आउट हो रहा है, क्या बचा 2 साइन एच अपॉन 2, ये कितना आ गया कॉस 2x प्लस एच अपॉन 2 ब्रैकेट बंद, होल अपॉन ये माइनस का 2/3 एक तो नीचे आके प्लस का 2/3 बन गया, और ये h जहां पर एज इट इज लिखा हुआ है डिनोमिनेटर मैंने वापस लिख दिया। चलिए नेक्स्ट स्टेप देखिए, तो अब आया एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एस टेंड्स टू 0। अब ध्यान से देखो, लिमिट की एक प्रॉपर्टी और लग रही है, पहले प्रॉपर्टी बताता हूं क्या है। लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू 1। कहने का मतलब है कि जो साइन का एंगल है, अगर वो एग्जैक्टली डिनोमिनेटर में दिखाई दे तो 1 लिख सकते हैं। जरा चेक करो यहाँ साइन का एंगल क्या है, h अपॉन 2, तो डिनोमिनेटर में भी एक h अपॉन 2 लिखा हुआ चाहिए। लेकिन अगर डिनोमिनेटर में सिर्फ h हो तो क्या करो, h अपॉन 2 बना लो। कैसे, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो। तो चेक करो, ये जो हिस्सा है वो इस प्रॉपर्टी के हिसाब से 1 हो गया। बचा क्या, एक 1/3 बचा, एक ये वाला 2 बचा, ये पूरा टर्म बच गया, और ये 2 दोनों के नीचे अलग अलग करके लिखो। तो cos x प्लस एच अपॉन 2 होल अपॉन, चेक करिए, एक ये साइन एक्स की पावर 2/3 बच गया, और एक ये 2 बच गया। अब क्या क्या टर्म कैंसिल आउट हो रहे हैं वो देख लेते हैं। ये 2 इस 2 से चला गया, और तो कुछ नहीं कट रहा। अब h का वैल्यू जरा इंसर्ट कर दो, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, क्योंकि मैं h का वैल्यू इंसर्ट कर रहा हूं तो लिमिट h टेंड्स टू 0 अब लिखूंगा नहीं मैं आगे। तो चलिए पुट कीजिए वैल्यू 1/3, जब यहाँ 0 पुट करेंगे तो ये तो चला जाएगा पूरा, और क्या बचेगा यहाँ पर, एक cos x बचेगा, होल अपॉन ये एज इट इज बचेगा। ये लीजिए, अगर आप क्यूब रूट ऑफ साइन एक्स का डेरिवेटिव कर रहे हो तो आंसर आपके पास आएगा cos x अपॉन 3 साइन एक्स की पावर 2/3। ये लीजिए, क्वेश्चन फिनिश हो गया। वीडियो फिनिश करते हैं।